माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार जी। माननीय अध्यक्षा जी, नियम 58 के तहत मुझे संरक्षण देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। माननीय अध्यक्षा जी, हरिद्वार जनपद में 9 जुलाई 2023 को भारी आपदा आई। उस बाढ़ आपदा के चलते लगभग 90% किसानों की फसल जो है पूर्णतः बर्बाद हो गई। उसके बाद बहुत सारे मंत्रीगण, नेता, स्थानीय नेता, मंडल अधिकारी, बहुत सारे लोग आए। बहुत सारी घोषणाएं की गई। किसानों से बिजली के बिल की वसूली नहीं की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर जो ऋण दिया गया है उस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। किसानों की जो आरसी कट रही है वो नहीं कटेंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जनवरी माह में अतिवृष्टि हो गई। जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। जो किसान ने पुनः फसल उगाई थी वो भी पूर्णतः बर्बाद हो गई। किसान त्रासदी के मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। किसान के लिए जहर खाने जैसी नौबत पैदा हो गई। माननीय अध्यक्षा जी, पिछले 1 महीने के अंदर लगातार किसानों की आरसी काटी जा रही है। किसानों की शासन प्रशासन के साथ झड़प हो रही है। तहसीलदार किसानों के घर जा रहे हैं। बिजली के कनेक्शन ट्यूबवेल के काट दिए जा रहे हैं। फसल को पानी देने के लिए ट्यूबवेल चल नहीं रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरियां हो रही हैं। इसके अलावा माननीय अध्यक्षा जी, मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि अब तक कितने किसानों को हरिद्वार जनपद में फसल के बीमे का भुगतान हुआ, जो कि मेरे संज्ञान में 0 है। माननीय अध्यक्षा जी, मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह ये सरकार किसानों का शोषण कर रही है, इस बात से साफ जाहिर होता है कि ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं देने की बात करते हैं, और धरातल पर किसान त्राहिमाम है। किसान की बड़ी दयनीय स्थिति हो चुकी है। मेरा सरकार से यह कहना है कि जिस तरह किसान लगातार पिछले 1 साल से आपदा और त्रासदी को झेल रहा है, कम से कम किसानों के जो ब्याज हैं, जो ऋण पर ब्याज हैं, किसान क्रेडिट कार्ड पर हैं, वो माफ कर दिए जाएं। इसके अलावा जो बिजली के फिलहाल कनेक्शन काटे जा रहे हैं उनको 2-3 महीने की छूट दे दी जाए, और जो पेनल्टीज लगाई गई हैं भुगतान ना करने के कारण वो माफ कर दी जाएं। माननीय अध्यक्षा जी, आपके माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो इस सदन में रखना चाहता हूं। हमारे हरिद्वार जनपद में इकबालपुर शुगर मिल है। माननीय अध्यक्षा जी, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक लगातार किसानों का जो 109 करोड़ रुपया बकाया है वो आज तक नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात माननीय अध्यक्षा जी, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, दोनों पक्षों के लिए, पक्ष भी और विपक्ष के लिए भी। एक साथ 2019 को इस शुगर मिल की आरसी काटी गई कि 109 करोड़ रुपए की रिकवरी करके किसानों का भुगतान करा जाए। माननीय अध्यक्षा जी, कमिश्नर ने सुओ मोटो लेते हुए उस आरसी को निरस्त कर दिया। इस कंपनी के सारे बैंक खाते एनपीए हो गए थे। माननीय अध्यक्षा जी, किसी आम आदमी का बैंक खाता एनपीए हो जाए तो 10,000 रुपए का सॉफ्ट लोन भी नहीं मिलता। तत्कालीन मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया गया बैंक की तरफ, इकबालपुर शुगर मिल के मालिकों की तरफ से 12/9/2019 को, कि हमें एक सॉफ्ट लोन चाहिए। 12/9/2019 को, माननीय अध्यक्षा जी, 12/9/2019 को ही इस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक बैठक बुलाई। सेम डेट जिस डेट में इनको पत्र प्राप्त हुआ। 5 लोग उसमें राजनीतिक थे, 9 लोग उस
बैठक के दौरान फैक्ट्री के मालिक और फैक्ट्री का प्रशासन था इकबालपुर शुगर मिल का। माननीय अध्यक्ष जी, सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए कि यह कंपनी के खाते एनपीए हो चुके हैं, किसानों का भुगतान नहीं हो रहा, 36 करोड़ रुपए का लोन इस कंपनी को आवंटित कर दिया गया। उत्तराखंड सहकारिता बैंक जहां इनके खाते एनपीए हो चुके थे, उन्हें आदेशित किया गया कि 36 करोड़ रुपया इस कंपनी को दे दिया जाए ताकि ये किसानों का भुगतान कर सकें। माननीय अध्यक्षा जी, आप देखिए उस बैठक में 5 पॉइंटों पर आदेश जारी किए गए कि 36 करोड़ रुपए का लोन डिस्बर्स होगा, वो लोन कंपनी को जाएगा, वहां से किसानों का भुगतान होगा। जो सीरा 70,000 क्विंटल सीरा जो कंपनी में है, उसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे भी भुगतान होगा। माननीय अध्यक्षा जी, बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य की बात है, कितना बड़ा छल किसानों के साथ इन लोगों ने किया। 1 रुपए का भी भुगतान उस 36 करोड़ रुपए में से इन्होंने किसानों को नहीं किया। माननीय अध्यक्षा जी, मैं जानना चाहता हूं कि यह कमेटी की बैठक जो तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, किस अधिकार से हुई? इस लोन को देने के लिए कौन सी गारंटी थी? सरकार ने क्या खुद गारंटी ली थी? अगर सरकार ने खुद गारंटी ली थी तो किस अधिकार से ली थी? कौन से नियम कानून के तहत सरकार के पास ये अधिकार है कि वो बैठक करके किसी बैंक को आदेशित करेंगे कि आप इतने का डिसबर्समेंट कर दीजिए? माननीय अध्यक्षा जी, इकबालपुर शुगर मिल के किसानों की आत्महत्या करने की कागार नौबत आ चुकी है। लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है। कितने लोगों के मामले में हम स्वयं फोन करके उनको कहते हैं कि भाई इनके बच्चों का इलाज होना है, इनकी पत्नी का इलाज होना है। एक व्यक्ति की पत्नी की कैंसर के लिए पैसे नहीं है। कितने लोगों के मामले में हम स्वयं फोन करके उनको कहते हैं कि भाई इनके बच्चों का इलाज होना है, इनकी पत्नी का इलाज होना है। इस कंपनी के ऊपर बकाया थे, मैं कहते कहते थक गया और इस कंपनी ने उसका भुगतान नहीं किया। माननीय अध्यक्षा जी, 300 से 350 करोड़ रुपए इस कंपनी के ऊपर बकाया है। इस कंपनी ने अंडरटेकिंग दी कि हमारे पास जो 65 करोड़ रुपए की चीनी हमारे गोदामों में है, हम उस चीनी को बेचकर किसानों का भुगतान करेंगे। माननीय अध्यक्षा जी, प्रशासन और सरकार की मिलीभगत से ताले तोड़कर वो चीनी बेच दी गई। वो चीनी आज वहां नहीं है, खाली पड़े हैं गोदाम। आप जांच करवा लीजिए स्पीड से आदेश देकर। अगर वो चीनी मिल गई वहां पर तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, सदन में बोल रहा हूं। इसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ। माननीय अध्यक्षा जी, इतना बड़ा धोखा किसानों के साथ इस सरकार की मिलीभगत से हुआ, किसी ने संज्ञान नहीं लिया। जो पैसा, जो चीनी मॉर्गेज की गई, जिसका एफिडेविट दिया गया, उस चीनी को बेचकर ये मिलीभगत कर खा गए और किसानों का भुगतान आज तक नहीं कर रहे। तो मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि या तो आपकी मिलीभगत है और नहीं है तो आपने आज तक इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरी बात, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा माननीय अध्यक्षा जी। 50 करोड़ रुपए की भूमि का अधिग्रहण हुआ है अभी। इस कंपनी की जो भूमि है वो 50 करोड़ रुपए की भूमि का रेलवे ने अधिग्रहण किया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि वो जो 50 करोड़ रुपया मुआवजे का आएगा, ये सुनिश्चित करें कि वो 50 करोड़ रुपया कंपनी को नहीं जाए। उस पैसे की कस्टोडियन उत्तराखंड सरकार हो और जब वो पैसा आए तो इक्वल शेयर में 55 करोड़ का है, वो 109 करोड़ बकाया है, 50% का भुगतान सभी का हो सकता है। वरना माननीय अध्यक्षा जी, ये 50 करोड़ भी जो मुआवजे का है ये कंपनी वाले खा जाएंगे। मैं आपको आज लिखित में इस बात को कह सकता हूं। तो सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुआवजे का वो पैसा इक्वल सब में बढ़ जाए। माननीय मंत्री जी, तीसरा बहुत बड़ी बात यहाँ पर इकबाल चीनी मिल के बारे में करी गई। बहुत बड़ी समस्या भी है। मैं आपकी बात से एकदम सहमत भी हूँ, क्योंकि हमारे किसान भाइयों का 17-18 का और 18-19 का पेमेंट वहाँ पे ड्यू था। जब मैंने ये विभाग ज्वाइन किया था तो इसकी समीक्षा बैठक में मैंने भी 3-4 बार इसकी समीक्षा बैठक ली थी और 108 करोड़ रुपए उनकी पेंडेंसी 18-19 की है। और जब मैंने ज्वाइन किया तो लगभग 17 करोड़ 22 लाख की पेंडेंसी उनकी 17-18 की थी।
माननीय अध्यक्ष जी, आप हमने लगातार जो मैनेजमेंट है उनसे भी चर्चाएं हुई, जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे डीएम हैं, उनको भी मीटिंगों को बुला के उनसे बात करी गई। और 17-18 का जो पेंडेंसी थी, लगभग 17 करोड़ 22 लाख रुपए, वो हमने पूर्ण रूप से उसको क्लियर करवाया है इस सरकार के कार्यकाल में, जो पिछले सरकार के कार्यकाल में पेंडेंसी थी। 108 करोड़ की जो उन्होंने पेंडेंसी कही, उसमें थोड़ी सी समस्या है, दो समस्या है। एक कि वो सारा जो मैटर है माननीय अध्यक्ष जी, वो आज भी माननीय न्यायालय हाईकोर्ट में पेंडिंग है। माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा एक वहाँ पर एस्क्रो अकाउंट बनाया गया है। उस एस्क्रो अकाउंट में जो है हमारे डीएम हैं, हमारे केन कमिश्नर हैं और हमारे वहाँ के एसडीएम हैं, और उसमें बहुत स्पेसिफिक रूप से माननीय न्यायालय के द्वारा एक मोडस ऑपरेंडी बनाई गई है कि आप किस तरीके से पेमेंट करेंगे, कितना पैसा किसानों का जाएगा, कितना पैसा बैंकों का जाएगा, कितना पैसा चीनी मिल के वापस काम में लगेगा। तो मैं उसमें बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि केस आज भी पेंडिंग है माननीय उच्च न्यायालय में। चीनी की चोरी की बात की गई और ये प्रकरण भी मेरे संज्ञान में माननीय वहाँ के विधायक गणों के द्वारा और वहाँ के किसान के द्वारा लाया गया था माननीय विधायक जी, और मैंने उसमें तुरंत कार्रवाई करवाते हुए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई, पूरे मैनेजमेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। आज भी एफआईआर स्टैंड करती है, उस एफआईआर का अगेंस्ट वो कोर्ट में है। और गिरफ्तारी हुई किसी की? मैंने आपको वही बताया कि उस एफआईआर के अगेंस्ट आज भी वो कोर्ट में, तो जब कोर्ट में प्रकरण है तो शादी जी मैं आपको क्या बोल, कोर्ट से कोई प्रोटेक्शन तो नहीं है ना। तो और तीसरी चीज मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उनके यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया, वो एकदम सही बोला कि उनके यहाँ लगभग 1,96,231 क्विंटल चीनी जो है वो स्टॉक से कम मिली थी। उसके अगेंस्ट ही उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। आरओबी की इन्होंने बात करी कि वहाँ पे 50 करोड़ रुपए का उनको रेलवेज के द्वारा आरओबी में पैसा आना है। वो भी सरकार के माध्यम से हमने कोशिश यही करी है कि हमने मैं 2 मिनट आप मेरी सुन ले फिर आप बता देना। 32 करोड़। अब ये जिन्होंने 50 करोड़ बताया, मैं फिगर पे इसलिए भी मैं वही बोलने जा रहा था कि मैं फिगर 35 करोड़ के बीच का अमाउंट है, लेकिन वो भी अभी क्लियरिंग स्टेजेस पे है, वो कोई भी फाइनल स्टेज पे भी नहीं है कि वो क्लियर होकर उनको मिलने जा रहा है। उसमें लगातार मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारे केंद्रीय मंत्री जी से भी बात हो रही है कि जब भी वो पैसा रिलीज होने की बात आएगी वो हमारे सरकार को बताया जाएगा और हम उस पैसे को पूर्ण रूप से सीज करके उसको किसानों का पेमेंट के लिए ही लगाएंगे। ये हमने आश्वस्त किया है, हमारे द्वारा आपको आश्वस्त किया जा रहा है और माननीय सदस्य जी को भी आश्वस्त किया जा रहा है। पुनः हम कोशिश जरूर कर रहे हैं कि 108 करोड़ की पेंडेंसी क्लियर करा जाए। उसमें हमारी पूरी सरकार भी लगी हुई है, मैनेजमेंट से भी चर्चा चल रही है, लेकिन क्योंकि प्रकरण हाईकोर्ट में माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए मैं उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूँगा। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी, मेरी बात का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा कि 1/7/2019 का जो आरसी कमिश्नर तत्कालीन ने निरस्त की थी और 12/9 को जो बैठक हुई थी, जिस बैठक में ये तय किया गया था कि उत्तराखंड सहकारी बैंक 36 करोड़ रुपया जारी करेगा, वो कमेटी किस पावर्स के अंतर्गत गठित की गई थी, किस पावर्स के अंतर्गत वो आदेश पारित किए गए थे? आपके पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं, कौन से आपके पास ऐसी ताकत है जिनके चलते आपने बैंक को आदेशित किया कि एक एनपीए हुए अकाउंट को, एक ऐसे व्यक्ति को जो फ्रॉड है, जो डिफॉल्टर है कंपनी, उसको 36 करोड़ रुपए बिना किसी मोर्टगेज के आपने अपनी गारंटी लगा के दे दिए? क्या प्रेम था आपका उनके साथ? मैं ये जानना चाहता हूं। चलिए बैठिए। माननीय सदस्य माननीय अध्यक्षा जी, ये बहुत जरूरी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं इस सदन के माध्यम। बहुत गंभीर प्रकरण है। माननीय अध्यक्षा जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, आपका आपने अपनी बात पूरी कर ली। माननीय अध्यक्षा जी, ये आप मुझे बताइए ना कि उत्तराखंड के लोगों का 36 करोड़ रुपया जो आज भी वापस नहीं आया, किस कारण से उस कंपनी को इन्होंने दिया था, ये बताएं मुझे। वो बैठक उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री इनकी सरकार के किन पावर्स के अंतर्गत उन्होंने ये बैठक की थी और किस पावर्स के अंतर्गत इन्होंने आदेश जारी किए थे कि 36 करोड़ रुपया इस बैंक को, इस कंपनी, डिफॉल्टर कंपनी को दिया जाए? वो सरकार को जवाब देना होगा माननीय अध्यक्षा जी, ऐसे नहीं होगा। आप मेरी बात सुने, हम फिर आगे चले जाएं, ये बात यहां खत्म हो जाए। या तो ये सरकार मुझसे वादा करेगी सीबीआई जांच कराएंगे, कमिश्नर ने किस पावर्स के अंतर्गत 109 करोड़ रुपए की आरसी जो है इन्होंने निरस्त की। आज अगर उस समय उस आरसी को निरस्त नहीं करते तो 108 करोड़ रुपए आज बकाया नहीं होता, इसका भुगतान हो गया होता।
माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए इस सदन में। मैं ऐसे ये नहीं चलेगा कि मैं कुछ पूछ रहा हूं और उस बात को खत्म करके हम आगे चले जाएंगे। आपको जवाब देना होगा। सरकार ने 36 करोड़ रुपया पब्लिक मनी माननीय किस सदस्य, आधार पर दी? आपका जो था 3 मंत्रालयों से कंसर्निंग है, आपने सवाल किया था। मैडम, जबकि किसान से आपके- संबंधित है नहीं, मेरा, नहीं, 3 जबकि आपके मंत्रालय इसमें से नहीं कुछ है, ऐसा है नहीं। किसानों से अब आपकी संबंधित बात है। हो गई, आप दोबारा आप बात कर लीजिएगा मंत्री जी से। मंत्री जी, आप इनसे बात कर मंत्री जी, लीजिएगा। बताइए, क्योंकि आप इसमें- भाषण नहीं, दे अब रहे हैं, कुछ बैठिए, मुझे आप अब सदन के बैठिए। माध्यम से- माननीय सदस्य श्री उमेश कुमार तथा माननीय कृषि मंत्री एवं गन्ना मंत्री जी को सुनने के पश्चात मैं नियम 58 की सूचना को अग्राह्य करती हूँ।